बच्चे प्यारे बच्चे कह के पुकारा हमें। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कह के पुकारा हमें। मीठे बाबा प्यारे बाबा, मीठे बाबा प्यारे बाबा। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। मेहनत से भी मुक्त हिम्मत के आधार पर ही बच सकते। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जहाँ एक कदम हम बढ़ाएंगे तो 10 कदम बाबा जरूर बढ़ाएगा, लेकिन कदम हमारा सही होना चाहिए। कदम हमारा सही होना चाहिए। सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं लेकिन सीढ़ी के साइड में दीवार नहीं है। अगर हम सीढ़ी पर चढ़ते हुए साइड में पैर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो हमारा कदम जो ऊपर बढ़ रहे हैं तो सही जगह पे रखें। तो हिम्मत के आधार पर स्वयं को पहले मेहनत से मुक्त करो तो सदा विजयी अनुभव करोगे। आज नव युग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नव युग नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। ये 31/12 का चला हुआ है ना, तो उस समय नया साल आने वाला था। तो बाबा सभी स्नेही सदा सहयोगी और अति समीप, मतलब जो बच्चे प्यार करते हैं बाबा को तो अति स्नेही हो गए। सदा सहयोगी, बाबा जो आप कहेंगे सो हम करेंगे, तो सहयोगी हो गए। और अति समीप बच्चों को, जैसा बाप वैसे बच्चे नजर आने वाले, ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रखकर मुबारक ले रहे हैं। और सम्मुख रखकर बाप दादा को जो भी मुरली में कहता है तो क्या महसूस होता है कि बाबा मेरे लिए कह रहा है, बाबा मेरे लिए कह रहा है। तो जो बच्चे ऐसा सोचकर चलते हैं कि बाबा मेरे लिए कह रहा है, उसको उमंग उत्साह बढ़ जाता है। तो बाप दादा बच्चों के 9 वर्ष की उमंग उत्साह को देखकर खुश हो रहे हैं। उमंग उत्साह क्या है? उमंग और उत्साह क्या है? याद है ना? उमंग और उत्साह, मन का उमंग होना चाहिए, उत्साह शरीर का होना चाहिए। अगर एक भी पंख आपका ढीला है तो आप उड़ नहीं पाएंगे। अगर मन तो आपका कह रहा है कि हम बहुत ऊंचाई पे जाए, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर शरीर साथ दे रहा है लेकिन मन में उमंग नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए उमंग और उत्साह 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों को पकड़े कि मन और तन दोनों मेरा परफेक्ट हो। तो मेजोरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हो चाहे समीप हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके दिखाएंगे, कुछ विशेष करके दिखाएंगे। ये बाबा देख रहा है कि अपने बच्चों के अंदर कि कुछ विशेष, हम लोगों को भी लगता है ना कि कुछ और विशेष करें। बाबा यहाँ तक तो ठीक है, आगे अब कुछ और सीढ़ी चढ़े, कुछ और विशेष करें। तो चाहे स्व के परिवर्तन में हो चाहे सेवा की सफलता में हो, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है। उमंग शुभ भावना भी दे रहे हैं तो शरीर से भी चारों तरफ सेवा करने जा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता चाहे अपने लिए परिवर्तन हो, चाहे विश्व के लिए परिवर्तन हो, और चाहे बाबा कहता शुभ कामना शुभ भावना हो, उस तीनों चीज में क्या हो रहा है कि हमारे अंदर वो भावना जागृत हो रहा है कि हमें करना है, मन से भी और तन से भी। जहाँ तन का जरूरत है हम बोले केवल मनसा सकाश देंगे, तन से हम नहीं जाएंगे तो होगा क्या? आपको संदेश देने के लिए तो जाना होगा ना, आपको समझाने के लिए मुख का आधार लेना पड़ेगा ना। तो ये बहुत बच्चे ये भी सोचते नहीं हम मनसा सेवा बहुत अच्छा से कर रहे हैं, हमको तन से नहीं करना है। और कोई बोल रहा है कि नहीं तन से इतना सेवा है कि मनसा करने का फुर्सत ही नहीं। ये दोनों का बैलेंस रखना है। साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है, हिम्मत भी यथाशक्ति है। यथाशक्ति कहाँ कहा जाता है? भक्ति मार्ग में। यहाँ नहीं बोलना है यथाशक्ति तथा भक्ति, यहाँ नहीं। यथा जैसा बाबा है वैसा हम बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिमान तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाप दादा ऐसे बच्चे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पद्मा गुना मदद अवश्य देते हैं। अगर ऐसा संकल्प है कि मुझे करना ही है सब कुछ अच्छा, बाबा मुझे करना ही है, तो ऐसे बच्चों की उमंग उत्साह को देखकर बाबा भी पद्मा गुना मदद देते हैं, पद्मा गुना। तो इसीलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो, सोचो ही नहीं। आज बहुत सुंदर एक बात सामने आया मन में, जैसे ही वो माता बोली ना तुरंत मन को टच किया। क्यों बोली कि राम ब्राह्मण ही रावण है।
ब्राह्मण ही रावण है। अभी क्या है ना कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वही रावण का संस्कार लेकर है ना बोल रही है कि ये गलत है एकदम, आप श्रीमत के अनुसार नहीं चल रहे। तो उसमें कुछ बच्चे मूंझ जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये वरिष्ठ है, ये ऐसे बोल रही हैं तो कहीं गलत ना हो जाए। तो बाबा कहता है कि हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पद्मा गुना मदद बाबा अवश्य करता है। तो क्या कर रहे थे कि रावण बनकर क्या करती है कि ये जो कर्म आप कर रहे हैं ना ये श्रीमत के विरुद्ध है, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है। और हम लोगों को भी लगता है कि सही में कुछ गलत ना हो जाए, तो बहुत बच्चे वैसा ही करने लग जाते हैं कि नहीं वरिष्ठ है वो बोल रही हैं तो सही। लेकिन ये अति के बाद अंत का समय जा रहा है और इस समय हम लोगों को अपने अंदर भी निर्णय शक्ति रखना होगा कि कहाँ क्या सही है क्या गलत है, अपने आप को बचाना होगा। इस ब्राह्मण रूप में जो रावण बन के आ रहा है उसके संस्कारों से हमें बचना होगा और निर्णय शक्ति लेकर लक्ष्मण रेखा के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने अंदर का निर्णय शक्ति अब यूज करना है। तो उस समय कुछ नहीं बोलना, चुपचाप सुभावना दे देना है, लेकिन हमें अपने अंदर दृढ़ता रखना है, हिम्मत रखना है। इसीलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो, कभी भी स्व के प्रति अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत कम ना हो, कम नहीं करना। बाबा कहता ना खुद के प्रति कम करो हिम्मत, बाबा कहता ना खुद के प्रति कम करो कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा भी होता है क्या, इतना विरोध होता है क्या, ऐसे ब्राह्मणों में होता है। ये सब कुछ नहीं, ये हमारे को क्या करेगा, ढीला कर देगा। तो नहीं, जो कुछ भी हो रहा है, देखिए ब्राह्मणों का भी तो हिसाब किताब बना हुआ है, वो तो चुप तो होगा ना एक दूसरे के प्रति, इसलिए ये सब संकल्प नहीं करना है। दूसरा क्या है, जो कर रही है गलत उसके प्रति भी शुभभावना रखकर उसको भी बदलने का रखना हिम्मत। तो बाबा कहता है अन्य आत्माओं के भी प्रति हिम्मत को कभी कम नहीं करना, क्योंकि यह नव युग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग। उड़ ही रहे ना, 5000 साल लगा नीचे उतरने में। तो बाबा कहता है कि अपनी हिम्मत को नहीं, बार बार उनका हो रहा है। तो बाबा कहता है ये तो उड़ने का युग है। 5000 साल, अब रहने दीजिए, 5000 साल लगा उतरने में और चढ़ने में लग रहा कुछ समय। कितना जल्दी बाबा अच्छा से अच्छा कर रहा, ऊपर चढ़ा रहा। लेकिन शर्त क्या है कि जो भी बाबा बोले उसको हमको करते चले जाना है, ना नहीं हाजी का पाठ अदा करना है। जितना हम हाजी का पाठ अदा करेंगे उतना हम आगे उड़ेंगे। तो इसीलिए उड़ने का युग है, वरदानी युग है। बाबा का वरदान उन्हीं बच्चों के साथ है जो बाबा के साथ है। तो बाबा कहता पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सभी शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग है। इसीलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो कि कौन सा युग, संगम युग, डायरेक्ट परमात्मा शक्ति काम कर रही है। यहाँ पर आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, इसीलिए इस युग का विशेष महत्व है। और प्रकृति का शक्ति काम करता है द्वापर से, जो ढीला पड़ते 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 कमजोर हो जाता है। लेकिन आत्मा का शक्ति, जितना हम पुण्य कर्म करेंगे आत्मा की शक्ति बढ़ती है, और जितना पाप करेंगे आत्मा की शक्ति घटती है। तो कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ के लिए चाहे विश्व सेवा के लिए, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में ही वह सेवा में सफलता हुई पड़ी है। ये बाबा का वरदान है कि अगर तुम हिम्मत रखकर बाप दादा की मदद से आगे बढ़ते हो, अपना पुरुषार्थ और विश्व का कल्याण करते हो, तो उनकी मदद और सफलता जरूर मिलेगी। असंभव संभव होना ही है। बाबा कहता जो असंभव, जो दुनिया वाले असंभव आज बोल रहे थे ना, आज चारों तरफ यही आता है कि गृहस्थी होकर कैसी कर सकती ये काम। नियम नहीं है ना भंडारा रखने का, ना ही भोग लगाने का, लेकिन आज यहाँ सब कुछ हो रहा है और जहाँ जहाँ खुला वहाँ भी होते जा रहा है। तो बाबा कहता असंभव संभव होना ही है। बाबा कहता है जो आ जाता है, जिसके अंदर अहंकार आ जाएगा उसको तो चूर होना ही है, खत्म होना ही है। क्योंकि यह युग सफलता का युग सभी के लिए है, किसी एक विशेष के लिए नहीं कि उसको बना दिया गया निमित्त वही कर सकता है और किसी का नहीं है। नहीं, ये सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। जो असंभव है उसी को बाबा संभव करेगा। अपने अंदर दृढ़ता रखें, संकल्प करें। इसीलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में खास आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए होना ही नहीं चाहिए कि होगा कि नहीं होगा।
होना ही है। जब हम अच्छा कर रहे हैं, बाबा के हर श्रीमत पर चल रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, क्या बाबा को नजर नहीं आ रहा है? हम किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? बाबा को। तो फिर बाबा को नजर आ रहा, तो फिर मेरा असफलता कैसे कर सकता है लोग? तो इसीलिए असंभव भी संभव हो सकता है, बस अपने अंदर ये दृढ़ता रखो। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार दिया है बाबा हम लोगों को, वरदान दे रहा है कि जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता। तो अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि वर्षा मिलना है या नहीं, मिलना ही है। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का अधिकार है। चारों तरफ से सफलता होना ही है और होगा ही। देखिए, एक स्वमान है, एक कभी लोग बोलेंगे घमंड है या अहंकार है। ये सोचिए कि जहाँ जहाँ मैं कदम रखूंगी, कदम रखने का मतलब ये नहीं है कि स्थूल ही कदम, आपका संकल्प भी जहाँ जहाँ पहुँच रहा है वहाँ आपके नाम का मंदिर डंका बजना ही है। ये स्वमान ले लें कि बाबा मेरे साथ है, वहाँ दृष्टि डलवाया है बाबा, तो वहाँ का कल्याण जरूर होना है, क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई, सफाई, सादगी सब कुछ है। बाबा का श्रीमत समाया हुआ है हर बात में, तो सफलता हुआ पड़ा है। तो इस निश्चय से रूहानी नशे में उड़ते चलो। ये रूहानी नशा है, किसी को हम नीचे नहीं गिरा रहे हैं। अगर हम स्वमान ले रहे हैं कि हम विजयी आत्मा, जहाँ मेरा कदम पड़ेगा वहाँ मंदिर बन जाएगा, डंका बज जाएगा, तो ये मेरा स्वमान, हम किसी आत्मा को तो नीचा नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहता है इस निश्चय से रूहानी नशे में उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं है, ये रूहानी नशा करना है। रूहानी नशा में ना किसी को आगे या पीछे नहीं, सबको आगे बढ़ाना है बाबा, सबको आगे बढ़ाना, ये है रूहानी नशा। और एक है अभिमानी नशा कि नहीं, वहाँ मेरा ही बोलबाला हो, मेरे अलावा किसी का कोई नहीं सुने, ये तो अभिमानी हो गया। तो रूहानी नशा रखना, सब आत्मा है बाबा, सारी आत्माएं बंधन मुक्त फरिश्ते बन जाए, जो दुखी हो रहे वो सुखी संपन्न हो जाए। तो निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही। अगर निश्चय बुद्धि है तो विजयी है। ऐसी निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय की तकदीर का लकीर सदा ही लगा हुआ है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। ऐसे बच्चों का जो उमंग उत्साह से भी आगे बढ़ते, निश्चय बुद्धि होकर भी बढ़ते, श्रीमत के अनुसार बढ़ते हैं, ऐसे बच्चों की सफलता का तिलक, विजय का तिलक लगा हुआ है। तो इसीलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। सदा किसी भी बात में हारना नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कोई चीज में, लेकिन हमें करना ही है, क्योंकि श्रीमत पर चल रहे हैं। तो ऐसा निश्चय और नशा है सबके अंदर, ऐसा निश्चय और नशा है। तो बाबा कहता है ऐसा अनुभव करते हो, ऐसा निश्चय और नशा है सबके अंदर। डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार है। सब ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा, सब ने हाथ हिलाया, हाँ हम लोग होशियार हैं बच्चे। तिलक नजर आ रहा है, बाबा को भी तिलक मतलब विजय का तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो है ही भगवान भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी है ही भाग्यवान। बाबा कहता है भारतवासी तो है ही भाग्यवान, क्योंकि भारत की धरनी भाग्यवान है, क्योंकि यहाँ भगवान आता है, इसलिए धरनी महान है। इसीलिए चाहे विदेशी चाहे देसी, भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसीलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी आत्मा है, जो भी बाबा के बच्चे हैं। तो ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर चलने वाले हैं। जो श्रीमत पर नहीं चल रहे वो अभी ब्राह्मण बने ही नहीं। ब्राह्मणों का जीवन कैसा होता है देखिए ना, पहले का ब्राह्मण खान पान रहन सहन हर चीज में शुद्धता लाता था। तो हमारा जीवन क्या ब्राह्मण बना? अगर हम ब्राह्मण बन गए तो विजय हम लोगों का निश्चित है। तो सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समाई हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसे हो ना, हिम्मतवान हो कोई भी कार्य में। ऐसा तो नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचना ही नहीं। ये सबसे बड़ा कमजोरी है कि लोग क्या कहेंगे। अरे जब दुख पड़ता है तो कोई साथी सामने नजर नहीं आता है, फिर भगवान ठीक कर दो, भगवान ठीक कर दो। तो सभी हाथ हिला रहे, हाँ बाबा हो रहा है। हाथ तो बहुत अच्छा हिला देती हूँ, अभी मन से भी तो हिम्मत दिखाओ, हाथ हिलाते रहना मन का भी कि हाँ बाबा हम करेंगे, बाबा हम करेंगे बाबा। तो बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हूँ। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि पता नहीं होगा कि नहीं, सबका तो होगा, मेरा होगा कि नहीं। क्यों नहीं होगा? बाबा चुनने समय सोचा कि ये बच्चा मेरा है या नहीं? बाबा तो अपना बच्चा बना लिया ना।
तो शब्द नहीं लाना, ऐसे होगा नहीं होगा ये शब्द मत लाना। विजयी हैं और सदा रहोगे विजयी। सभी पक्के हो, सभी पक्के हैं इस बात में, निश्चय में कि हाँ बाबा हैं। बहुत अच्छा। अभी वह फिर वहाँ जाकर ऐसा कमज़ोर समाचार नहीं लिखना कि दादियाँ, बाबा, माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। ऐसे नहीं लिखना कि माया आ गई। माया, माया क्या है? माया आपको एक सीढ़ी ऊपर उठा रही है, एक सीढ़ी से पैर छोड़ेंगे तब तो ऊपर पैर रखेंगे। तो माया जीत बनो। हम नहीं होंगे तो कौन होगा? ये रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है तो नशा मर्ज हो जाता है, और कार्य में बिजी हो जाता है, यानी कि माया के देश में हम चले जाते हैं, कुछ कार्यों में बिजी हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा से ध्यान कुछ हट जाता है, और वही हटने का कारण है माया प्रवेश कर जाती है। और माया तो 100% नेगेटिव है, लेकिन हम क्या है कि 100% अभी नहीं बने हैं। तो अटैक जब होगा उसका तो हम तो ढीले ढाले पड़ेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन तुम्हारा निश्चय नहीं हिलना चाहिए। लेकिन बीच बीच में चेक करो, कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा रहता है कि हम विजयी हैं। तो निश्चय होगा तो नशा भी जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है, नशा दिखाना है कि हम करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? हम गृहस्थ में हैं तो नहीं कर सकते हैं, हम समर्पित हैं तो क्यों नहीं कर सकते? दोनों का अपना अपना नशा होना चाहिए। भगवान ने हमें चुना है, चाहे जिस रूप में भी चुने। बाबा से पूछे थे कि बाबा आप हमको गृहस्थी के रूप में क्यों चुने, समर्पित के रूप में चुनते? तो बाबा यही जवाब दिया कि सबको एक जैसा चुन लेते तो गृहस्थी आता कैसे? हमको तो हर तरह का एग्जाम्पल चाहिए ना। तो ये भी नशा है। देखो ब्रह्मा बाबा खुद गृहस्थी है, और एक है कुमारी समर्पित है मम्मा। फिर देखिए घर गृहस्थ में रहने के लिए रमेश भाई और उनकी युगल उषा दीदी थी। तो ऐसे ऐसे अनेक एग्जाम्पल बाबा चुना है। नॉनवेज क्यों खाते थे बाबा? तो बाबा बोला ऐसे बच्चों को छुड़ाया जा रहा ताकि जो नहीं भी खा रहा बोलता हम लोग नॉनवेज नहीं खाए हैं, आप तो खाते थे। तो बोले खाने वाले छोड़ दिए, आप लहसुन प्याज छोड़ खाने वाले क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? तो नशा है ना। बाबा कहता ऐसे ऐसे नशे की बात करो। तो और बाबा के हैं तो अवश्य निश्चय, बाबा कहता और सभी में निश्चय हैं, दोनों का संबंध है। इसीलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखो। उस समय मतलब वर्ष था 99 आने वाला था 98 के बाद। अभी बाबा कह रहा 2024 में तुमको ये नशा और पक्का हो जाना चाहिए कि भगवान मिला है, हमें क्या कर लेना चाहिए कि जो भगवान को हम प्रत्यक्ष करें, हम भगवान के लिए करें। अब भूल हो जाओगी फिर भूल नहीं होगा, ना भूल होगी और ना मेहनत लगेगी। मेहनत कब लगता है? जब भूल होता है, फिर उसको सुधारने में लग जाते हैं कि नहीं करना, भूल नहीं करना है बाबा, हम तो शक्तिशाली। भूल करें नहीं, दिन रात एकदम हमारे बोल हमारी दृष्टि हर वक्त अच्छा हो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं ना, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप को अच्छा नहीं लगता है मेहनत करते हुए, क्योंकि बाबा के बच्चे हम लोग राजकुमार हैं, और हम लोग पत्थर तोड़ने वाला काम करेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। वो तो दास दासियों का काम है पत्थर तोड़ना। तो यहाँ भी बाबा कहता है वो माया और प्रकृति पे छोड़ दो, तुम मेहनत मत करो, तुम सदा अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में रहकर संकल्पों से कर्मों से महान बनकर दिखा दो। इसीलिए इस वर्ष कैसे मनाएंगे बताओ? कैसे मनाएंगे? कमी कमजोरियों को भस्म कर सदा माया जीत, प्रकृति जीत, संस्कार जीत, निंद्रा जीत, और एक जीत और क्या है याद है? प्रकृति जीत। वो तो बोल दिए, प्रकृति जीत, माया जीत और निंद्रा जीत, संस्कार जीत, और चौथा है विकर्मा जीत। विकर्मा जीत, ये पांचों जीत जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? जगत जीत बन जाएंगे। तो कैसे मनाना है? इन पांचों को जीतना है। तो मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। अगर नेगेटिव और वेस्ट थॉट मतलब व्यर्थ संकल्प को खत्म कर देंगे तो बाबा कहता ऑटोमेटिक आप मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं हैं। बाबा कहता है मेरे बच्चे कैसे हैं? मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं हैं। मौज अच्छा लगता है या मेहनत अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? मौज अच्छा लगता है ना। तो मौज अच्छी लगती है ना। तो यह वर्ष मन में संकल्प करो कि इस वर्ष हमें मेहनत से मुक्त हो जाना है। कि इस वर्ष क्या संकल्प करना है कि मुझे मेहनत से मुक्त बन जाना है।
इतना संकल्पों में मेरा पावर होना चाहिए, इतना नशा और निश्चय होना चाहिए कि मेहनत नहीं करी, स्वतः ही सब कुछ होता चला जाए। तो बाप दादा के पास बच्चों के पत्र चिट्ठियां बहुत अच्छी अच्छी हिम्मत की आई हैं इस बार कि हम अब 108 की माला में अवश्य आएंगे। ये संकल्प लेना है। 108 की माला में आने के लिए कितना अच्छा पुरुषार्थ करना होगा, कितना बाप समान बनकर रहना होगा। जैसा बाबा पवित्र स्वच्छ वैसे हमें भी बनना होगा। तो बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रूरिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है कि बाबा मुझे करना है, मुझे यूज करो बाबा, यूज मी। बाबा कहता है यूज मी, और हम बच्चे भी कहे यूज मी। बाबा कहता है कि अपना सारा कीचड़ा डालने के लिए मुझे यूज करो और आगे बढ़ने के लिए तुम मुझे यूज करो। तो इस और हम लोग क्या बोले, बाबा इस शरीर का, इस मन का तुम यूज करो, ये मेरा अब नहीं है, जितना चाहे यूज करो, इसी में मुझे खुशी होगी। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं। बाप ने अब सबके बीती को बिंदु लगा दिया ना, बाप ने बिंदी लगाया। हम लोग क्या क्या गाली दिए, क्या क्या ताने दिए, उलाहने दिए बाबा को। क्यों दुख दे रहा बाबा, क्यों ऐसा पत्थर बन गए हो तुम, ऐसे वैसे कितना तरह का बात। बाबा कुछ बोला, बाबा बिंदी लगा दिया। तो आज से हम भी बिंदी लगा दे, कोई कुछ भी बोले हमें उसके प्रति कोई नेगेटिव बात नहीं चलानी है। तो इसीलिए बीती को सोचो नहीं तुम भी, अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। 9 वर्ष के नए उमंग से बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं पत्र, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं कि इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर रहो। मतलब अमर रहे, मरना नहीं है। जहाँ नशा खत्म, मर गए नशे से। जहाँ पर बाबा कहता निश्चय खत्म, वहाँ मर गए निश्चय से। तो मरना नहीं है, अमर बनना है इस सब चीज में। क्या क्या, हिम्मत में, निश्चय में और नशे में। कभी से पीछे नहीं करना है कदम। अमर रहोगे ना, वादा है, अमर रहेंगे कि कभी निश्चय हिलेगा, नशा खत्म होगा या हिम्मत नहीं रहेगा, सब कुछ रखना है। डबल विदेशी अमर रहेंगे। बाबा सभी बच्चों से पूछता है, तो भारतवासी रहेंगे ना बाबा के बच्चे। इन दोनों शब्द को हटाकर क्या बोल दें कि सभी ब्राह्मण आत्माएं रहेंगे ना बाबा के इसी नशे, निश्चय और हिम्मत में। तो भारत को तो नंबर 1 लेना ही है। लेना क्या है ही, भारत क्या अविनाशी खंड है, तो ये तो नंबर 1 बनेगा ही। नए वर्ष में क्या मनाते हो, एक तो गिफ्ट देते हो, दूसरा ग्रीटिंग्स देते हो। किसी के लिए अच्छा शुभभावना के ग्रीटिंग्स देते हैं हम लोग और गिफ्ट देते हैं। मिठाई खूब खाते और खिलाते हो, नाचते गाते भी बहुत हो। तो आप सिर्फ 12 के दिन एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसीलिए सदा सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। ये प्रतिज्ञा लेने बोल रहा बाबा कि एक दिन क्यों उमंग उत्साह से नाचे गाएं, खुशी मनाएं, खाएं खिलाएं, नहीं। बाबा कहता सालों भर मिठास का, अपनी बोल, वरदानी बोल का, सबको उमंग उत्साह दिलाने का मिठाई खिलाएं, सबको आगे बढ़ाने का, खुद भी आगे बढ़ने का, सदा उमंग उत्साह में नाचते गाते रहें। तो बांटेंगे ना इस साल, अनेक बच्चों को दुखों से मुक्त करने का ख्याल जरूर रहेगा कि कैसे सभी बच्चों के दुख, और हम सुखी बच्चे नहीं, हम लोगों को दुखी, अशांत, बीमार बच्चे चाहिए, जो पूरी तरह से गरीब बन चुके हैं, वैसे बच्चों का सहयोग चाहिए। वो बच्चे आए, बाबा के ज्ञान में अच्छा से चलने लगे, आगे बढ़ जाए, यही प्रत्यक्षता का नगाड़ा है। तो दिल खुश मिठाई बांटने आती है, किसको बांटेंगे दिल खुश मिठाई? जो खुद ही खा रहे हैं वो तो खा ही रहे, उनको क्या है, चलिए ठीक है, लेकिन जो नहीं खा रहे उनको आगे बढ़ाना है। तो सभी होशियार होना, बांटने में किसको बांटना है, ऐसे तो सबको देना है। तो दिल खुश मिठाई बांटना है। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करें तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। कोई ऐसा बच्चा भी मिल जाएगा जो आपके बोल को नकारात्मकता में ले आएगा कि नहीं आप ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमें स्थिरता से उसे सकाश देना है कि बाबा ये मुक्त होने के लिए आया है,
अगर वह हमारे पास गाली दे रहा है, हमें गलत शब्द यूज कर रहा है, समझ लीजिए कि इस बच्चे का मुक्ति यही होने का था, इसीलिए मेरे पास आकर बोल रहा है। चलो बच्ची, इस बात से मुक्त हो जाओ, आज से तुम कभी नहीं गलत बात बोलोगे। जो निकालना ना कीचड़ा सारा मेरे पास आज निकाल ही लो, निकाल लो और उसके बाद मुक्त होके जाओ। ऐसा हो सकता है? बहुत बच्चे बोलते हैं ऐसे कैसे कर लेंगे, सामने वाला ऐसा कर रहा था ना कि एकदम माइंड डिस्टर्ब कर दिया। तो वैसे बच्चे खुद ही कमजोर हैं, इसीलिए सामने वाला और कमजोर कर दे रहा। अपने अंदर ये दृढ़ता रखें। तो आपने बाटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। यह नहीं देखना मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह नाराज हो गया, कोई हर्जा नहीं। वह राज को नहीं जानता है ना। क्या राज को नहीं जानता है कि हमारा काम है सबको बाप समान बनाना। तो नाराज हो गया तो कोई बात नहीं, वो राज को नहीं जान रहा। तुम तो नाराज मत हो, हम लोग तो राज जान रहे हैं ना। अब सामने वाला नाराज कर रहा है हम लोग को, लेकिन हम नाराज ना हो, क्योंकि हम जो दिए वही हमको रिटर्न मिल रहा है। और दूसरा, बाबा हमें वरदान जो दिया है कि बच्चे तुम मास्टर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता हो, तो कब काम आएगा? कब काम आएगा? इसी समय काम आएगा ना। तो आप तो राज को जानते हो ना, तो आप नाराज मत होना। बाबा से नाराज होंगे क्या? नहीं। तो यह राज भी जान लो, यह हिसाब किताब वह समस्या के वश में है। देखिए बाबा क्लियर किया है कि ये जो आ रहा ना पेपर, ये हिसाब किताब के वश होकर कर रहा है, समस्या के वश होकर कर रहा है। बहुत हिसाब किताब हम लोग चढ़ा कर आए हैं। वो क्या करेगा, वो बेचैन हो रहा है कि हम भी तुमको देंगे, और वो दे रहा है तो हमको लगता है कि ये गलत है। कभी नहीं ऐसा सोचना है कि वो अपने मन से दे रहा। वो तो हमारे बच्चे जो हम लोग संस्कार भरे हैं वही संस्कार रिटर्न कर रहा है। तो आप आज्ञाकारी बनो, किसके? बाप के आज्ञाकारी बनो। आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी बनेंगे। आप पूरी तरह से पढ़ाई पे ध्यान दो, आपके बच्चे उस पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर देंगे। ये हो रहा है। और जो बच्चा पढ़ाई में नहीं है ना, उसके बच्चे भी उतना तेज नहीं हो रहे पढ़ाई में। तो इसीलिए जितना बाप के समान बनेंगे, वैसे आपके जो ये बोलते हैं ना, आपके जो परिवार वाले, वैसे आपके जैसा बनते चले जाएंगे। तो आज्ञाकारी बनना है ना आपको, आज्ञाकारी बनना है बाप का, कि अपने अनुसार चलना, मन मत के अनुसार चलना है। यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा कर देते हो, लेकिन घर जाते हो तो ढीला पड़ जाते हो। कैसे होगा? नहीं कर पाएंगे। हो जा रहा है ना। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो। यहाँ देखो ना कि कौन मिला है, हम किसके आगे हाथ उठा रहे हैं। कांध भी हिलाते हैं, हाँ बाबा, हाथ भी हिला देते हो, हाँ बाबा करेंगे। लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। सारे बच्चों के ऊपर बाबा खुश रहता है, क्योंकि उसका नेचर ही है खुश रहना। बाबा का सब पर प्यार लुटाना, उसके पास प्यार ही है। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो है जैसे भी हो, बाप तो देखकर खुशी होगा ना कि मेरा बच्चा इतना सारा। बाप ने जो वायदा किया है ना, कैसे भी हो लायक बनाकर ही साथ ले जाना है। बाबा वादा किया है, तुम चाहे जैसे भी हो, तुमको तो हम लायक बनाएंगे। तो पहले प्यार देगा, फिर समझाएगा, फिर थोड़ा डांटेगा, उसके बाद धर्मराज का थप्पड़ भी लगाएगा। तो इस तरह से बाबा लायक जरूर बनाएगा। तो साथ में चलना है ना, कि यही रहना है? चलना है। तो साथ चलने के लिए तैयार हैं सभी? सभी चलने के लिए तैयार हैं? सभी तैयार हैं, एवर रेडी है जब भी ले जाएं तो। अच्छा, एवर रेडी भी है, बहुत अच्छा है। बाबा देखिए कितना सुंदर से बात कर रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एवर हैप्पी भी हो, खुश रहते हो सदा, कि कभी कभी गम आ जाता है? सदा खुश रहना। और जब माया आ जाएगी तो बाबा पूछ रहा है कि अगर माया आ जाएगी तो उस समय चेहरा चलन खुश हैं। फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे क्या? क्या हो गया बाबा, कैसे होगा? बाबा माया आ गई, बाबा आ गई, बाबा चिल्लाना नहीं। अब इस साल पूरा प्रतिज्ञा ले लो कि इस साल चिल्लाना नहीं हम लोगों को। अपने को उड़ा देना, वहां से उड़ा देना। बाबा मैं आपकी गोद में हूँ, बाबा मैं आपकी गोद में हूँ। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना, दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। ऐसा नहीं है कि उस समय लगे कि क्या करे नहीं करे, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, हमसे नहीं हो पाएगा। ये नहीं, करते भी रहना है सब कुछ। तो साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देना, चाहे योग का सकाश, चाहे ज्ञान, चाहे तो अपना कर्म। बाबा कहता मीठा बोल, दृष्टि, कुछ तो देना जरूर।
बिना दिए खाली मत लौटाना किसी को। कोई हाथ खाली ना जाए। कौन सी गिफ्ट दोगे? तो आपके पास गिफ्ट तो बहुत है ना। आप दृष्टि से शुभ भावना दे सकते हो, आप मुख से मीठे बोल दे सकते हो, आप अच्छा अच्छा बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन खिला सकते हो, हर तरह का व्यवहार अच्छा कर सकते हो। तो गिफ्ट तो बहुत है। गिफ्ट का स्टॉक है सबके पास? है कि नहीं है ताकत बाबा हम नहीं कर पाएंगे ऐसा? तो देने में कंजूस नहीं बनना। फिर अब देने में कंजूस नहीं बनना। देते जाना, देते जाना। हमसे नहीं हो पाएगा बाबा, इतना सारा काम हो जाता, कहाँ से करेंगे, ऐसा नहीं करना है। बाबा आप आ जाओ हजार भुजाओं के साथ। फ्रॉग दिल बनो। किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसी को कोई गुण का गिफ्ट दे दो। मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो, चलन से दो। यदि कोई गुण वह शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी दे देना। वह कौन सी? शुभ भावना, शुभ कामना की ही दे देना। नहीं कुछ दे सकते हो तो शुभ कामना करो कि ये मेरा सीखी लदा भाई या बहन है। सीखी लदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना स्वतः ही बन जाएगा कि मेरा भूला हुआ भाई है, बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ भाई है जो हमें मिल रहा है, हमें इसे प्यार देना है, तो शुभ भावना हो जाएगा। इस भाई बहन की का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए बाबा, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं हम तो देते हैं बाबा, वो लेते ही नहीं तो हम क्या करें? ऐसा हो सकता है कि सामने वाला ना ले? होता है। बाबा कहता अगर आप दिल से देते जाएंगे सामने वाला बदले नहीं, हो ही नहीं सकता है। बहुत कड़ा कड़ा संस्कार वाली आत्मा बदल रही है तो ये संकट तो आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं तो कुछ तो देते हैं ना। क्या देते हैं वो? चाहे अशुभ बोल दे देते हैं, आपको कड़वा बोल देते हैं ना। अच्छा ज्ञान रखो अपने पास, बहुत साधु सन्यासी आप बन गए हैं, बोल देते हैं कड़वा बोल दिए यानी कि उसके अंदर का कड़वाहट दे दिया, खत्म कर दिए, वो दे दिया, खत्म हो गया। ये नहीं पकड़ के चले इतना ज्ञान दिए देखो कैसा बोल बोल के चला गया, वो अरे मुक्त होकर गया है, मुक्त होकर गया है। तो अशुभ वाइब्रेशन दे देते हैं, अशुभ चलन दिखाते हैं। आप कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? आपका क्या है? मास्टर मुक्तिदाता का, जीवन मुक्तिदाता का, विश्व परिवर्तक का है। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक का ना। तो वो किचड़ा दे रहा है, सफाई हो रहा है उसके अंदर, और आप किचड़ा बाबा को दे दो, खत्म कर दो। ये नहीं कि किचड़ा को संभालो। तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो अगर, और उसने अगर आपको उल्टा सुल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो तुम? कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, उसको पॉजिटिव ले लो। आज ये पत्थर बरसा रहा बाबा, कल यही फूल बरसाएगा बाबा, इसका कल्याण हो। जो जितना विरोधी उतना ही मेरा सहयोगी है। आज विरोध करके सहयोग करा ताकि हम बाबा से जुड़े। आज एक माता का कॉल आया ना, तो बोले अगर वो बहन, उनका कोई विरोध करा तो बोले अगर वो बहन विरोध नहीं करती तो क्या आप बाबा का बनते? तो बोले नहीं नहीं बनते। तो उसको सही सबसे ज्यादा शुक्रिया करें जो विरोध की है। तो नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करोगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट दोगे। बाबा कहता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दोगे ना, तब तुम शुभ भावना दे सकते हो, लेकिन नेगेटिव को नेगेटिव मत दो, वो तो गलत पहले से है। और आप भी बोल देंगे कि वो तो दानव है, वो तो ऐसा है, तो वो तो बदलेगा? वो तो नहीं बदलेगा, वो तो दानव है, लेकिन आपको देवता बनाने का कार्य दिया गया है। तो शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक का है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। तो यह पक्का समझ लो, जहाँ जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। क्लियर है कि जो सबको परिवर्तन करने का हिम्मत, उमंग, उत्साह रखता है, नशा रखता है, निश्चय रखता है, तो बाबा कहता है कि ऐसे बच्चे 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि उसका राज्य अधिकार मिलेगा। तख्त पर भले एक बार ही बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में रहेगा। जैसे आप राजा बने तो दूसरे जन्म में साहूकार भी ऐसा बनेंगे ना कि राजा आपके सामने फेल लगेगा। लास्ट में ब्रह्मा बाबा का यही था ना, दादा लेखराज, कि राजा उसके राजा क्या बोलते थे कि आपको राजा होना चाहिए, क्योंकि राजा का परिवार जितना पहनता नहीं था ना उतना बाबा का परिवार पहनता था।
तो इस तरह से बाबा कहता भल एक बार तख्त में बैठो, लेकिन हर जन्म में आपका उच्च क्वालिटी के कारण पद ऊंचा रहेगा, तो विश्व राज अधिकारी बनता है ऐसे बच्चे। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो, मेरा ही कर्तव्य है परिवर्तन करना, ये मेरा कर्तव्य है। मेरे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं, बाबा मुझे ये सेवा दे रहा है। तो दाता के बच्चे हो तो दाता बन कर देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसी को देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। या इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध होगा। बाबा कहते इस समय जितना आप दे रहे हैं, हर जन्म में भरपूरता का राज्य मिलेगा आपको। इसीलिए हिसाब नहीं रखना कि हमने इतना किया सेवा, हम इतना देते हैं यज्ञ में, हम इतना पैसा देते हैं, ये सब नहीं बोलना है कभी भी। बस देते चले जाना है, जमा करते चले जाना है। इसने ये किया, इसने इतना बार किया, मास्टर दाता बनकर गिफ्ट देते जाओ। बाबा आपको कितना दिया, कभी सोचते हैं कितना सहयोग देता है, कितना प्यार देता है। माँ बाप लौकिक में भी देखिए, माँ बाप जितना प्यार देता है, रात रात भर जागता है, रात भर अपने बच्चे का केयर करता है, बाथरूम किया, पॉटी किया, उसको खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, साफ सफाई करना, कभी सोचती है माँ बाप? तो उसी तरह वो माँ बाप नहीं सोचता, तो हम बच्चे क्यों सोचते हैं कि हम बहुत कर लिए? तो और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है ना कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं ना मुबारक हो, उत्सव मनाते हो कहते हो मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके पास सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे संकल्प हो जो आपसे मिलेगा। तो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक या दुआएं अवश्य देगा। हमारा एक एक शब्द इतना प्यारा, इतना मधुर हो, मजाक में भी ऐसा शब्द यूज ना करे जो सामने वाले को कांटा लगे। इसलिए अटेंशन शब्दों पर भी, कि हम जो भी बोले सोच समझ कर सबको बोले। तो वो जब भी मिलेगा ना, शब्द को याद करे, कितना मीठा बोलता, कितना अच्छा बोलता। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक ही निकले, दुआएं ही निकले। तो ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक के लायक ही ना हो। हम लोग सोचते हैं ना मजाक करे, सामने वाला का वो स्थिति नहीं है कि वो मजाक ले, तो वो गलत ले लेगा। इसीलिए हर वक्त ना बड़े प्यार से बोलना है, बहुत प्यार से। तो एक एक बोल जैसे रतन निकले आपके मुख से, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा कि बोल में जो संयम, जो स्नेह होना चाहिए, वह स्नेह भी कम हो जाता है। जो जितना होना चाहिए ना, बाबा उतना नहीं देख रहा है, तो और इसको बढ़ा ले आज के बाद। और संयम भी कम हो जाता है। इसीलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी तो रतन समान होने चाहिए ना, रतन समान हो, ऐसा मूल्यवान हो। साधारण बोल मत बोलो, किसी को देखकर भी नहीं बोलना है। मेरा स्थिति मेरे बाबा को प्रत्यक्ष करा, मेरे बोल बाबा को प्रत्यक्ष करे। हर आत्मा को महसूस हो कि बाबा का प्यार इस शरीर द्वारा हमको मिल रहा है। तो न साधारण हो न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखती हैं कि रिजल्ट सुनाएं, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है। तो बाप दादा ने ये देखा कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा बोलते हैं ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हो उसका सार छिप जाता है। इसलिए ज़्यादा भी नहीं बोलना है। बहुत ज़्यादा आप बोलते जा रहे, बोलते सामने वाले को मन भारी है। एक भाई बोला ना कि इतना समझाने लगा ना, वो सोचा ना कि बहन जी आप थोड़ा समझाइएगा, और वो भाई इतना ज्ञान देने लगा ना, बोले भाई जी आप ज्ञान बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा समय नहीं है, कुछ काम है, रख दिया। वो भाई क्या बोले, भाई जी आप बहुत अच्छा ज्ञान दिए, लेकिन सब मेरे माथे के ऊपर से निकल गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसा स्थिति ना बनाए कि सामने वाले को एकदम लगे ही ना कि क्या ज्ञान है, उसको दिल में टच करे कि हाँ ये ज्ञान बहुत अच्छा है। तो उसका सार छिपा मत दो, इतना ज्यादा मत बोलो, सार में बोलो। तो और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है ना, जितना आप ज्यादा बोलते हैं एनर्जी घटता है, अगर आप सही तरीके से बोले तो एनर्जी बढ़ता है। तो जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है, आपका पावर नहीं सामने वाले को बदलेगा, बस आप बोलते जा रहे, उससे सामने वाला बदलेगा नहीं। तो ज़्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट ये दोनों शब्द याद रखो, शॉर्ट में बोलना है और बहुत मीठा बोलना है।
और कोई सुनाता है ना तो उसको भी कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है। ये भी हो जाता बहुत ज़्यादा सुनाता नहीं, ठीक है फिर कभी सुनेंगे, ज़्यादा सुनाएगा तो क्या करना है। तो इसलिए सार में हम लोगों को बताना है। लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाते हो। पहले तो आप बोलते हो कि नहीं इतना सुनने का टाइम नहीं है, छोड़ दिए, लेकिन जब हम खुद सुनाने लगते हैं तो बोलते हैं टाइम ही टाइम है, तो सामने वाला भी तो वही बोलेगा। इसीलिए अपने खजानों को स्टॉक जमा करो, संकल्पों का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। बहुत सारा खजाना हो गया ना, इसको अंडरलाइन करेंगे कि क्या क्या बाबा जमा करने के लिए बोल रहा है। रोज रात को अपने इन खजानों की बचत का पोता मेल चेक करो। दिवाली में ना देखते थे परिवार में ही कि सारा जेवर पैसा को चेक करती थी, देखती थी, सब बोलता था ना, उन लोग क्या बोलती थी कि अगर दीपावली के दिन में आप देखते हैं तो ये बढ़ता है, बढ़ता है। तो वास्तव में यहाँ पर बाबा बोलता है कि बच्चे रोज रात को, अमावस्या की रात होती है ना दीपावली की रात, तो बाबा कहता है रोज रात को अपने इन खजानों को चेक करो कि दिन भर में हम कितना बचाएं, कितना व्यर्थ गंवाएं। तो पोता मेल चेक करो, कितने संकल्प वेस्ट गए हैं, वेस्ट के बजाय बेस्ट में के खाते में जमा किया। वेस्ट नहीं मतलब बर्बाद नहीं करो, जमा करो। कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, चेक करो। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, किसका कल्याण हुआ, ये सब चेक करना है। गुणों को कार्य में लगाया, शक्तियों को कार्य में लगाया, यह जमा करना हुआ। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति सब का पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ, कितना सफल किया। दोनों चीज चेक करना। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी, औरों को भी देगी। जितना आप बचत करेंगे, व्यर्थ से बचेंगे, उतना आपका जमा होगा और ये जमा का खाता बहुतों का कल्याण होगा। तो समझा क्या करना इस साल? सब पूछते हैं ना क्या करना है बाबा इस साल, क्या करना, यही करो, नया साल मनाने का तरीका है। तो अब यह करना, ग्रीटिंग्स भी लेना, गिफ्ट भी देना, जमा भी करना, मेहनत को भी छोड़ देना, मेहनत नहीं करना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। अब पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा पूंजी लगाएंगे ना, और पूंजी ही नहीं रहेगा तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाओ। इस वर्ष को धूमधाम मतलब पूरा साल हमें हमारा केवल प्रोग्रेस में जाए, एकदम एक जरा सा सीढ़ी में ठहरे नहीं। तो वेस्ट नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाओ। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, लास्ट में पूछेंगे, अभी नहीं पूछ रहे हैं। 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, यह सब बाबा हिसाब लेंगे कि कितना कर रहे हो। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, नए युग का, नए दिन का और नए जीवन का। तो यह घड़ी है विदाई और बधाई का। ये घड़ी है विदाई, किस चीज़ का विदाई? कलयुगी स्वभाव संस्कारों का, कलयुगी दुनिया का, कलयुगी लोगों को विदाई देना है। और बधाई नए युग में जाने का, नए संस्कारों में आने का संगम है। तो पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातों को भी विदाई दे दो, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई। और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। तो इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा स्व और सभी को निर्विघ्न भवा के वरदान से मनाना। निर्विघ्न कि विघ्न आए और हम विजयी बन जाएं, ये रखना है लक्ष्य। निर्विघ्न का मतलब बच्चे समझते हैं विघ्न आए ही ना, कभी नहीं, विघ्न नहीं आएगा, परीक्षा नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। विघ्न आए हम उस पर जीत हासिल करके ऊपर चढ़े जाएं। बोलते थे ना, मोदी भी जो ज्ञान में नहीं है वो बोलते थे कि लोग विरोध करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, हम उन पत्थरों को सीढ़ी बनाकर चढ़ जाते हैं। तो हमारे पास भी विघ्न आए, हम सीढ़ी बनाकर उस पर चढ़ जाएं। तो निर्विघ्न होने का वरदान भी देना है, सबको निर्विघ्न बनाना है। इस वर्ष को सदा विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाए। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते इमर्ज रखना कि वर्ष में क्या मनाना है, वर्ष में क्या लाना नया है। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है।
इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रखकर आगे बढ़ना भी है और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सभी प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पद्मा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकेंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से, पुराने वस्तुओं से, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दे दो। बाबा कहता है कुछ मिनट तक ये योग लगाना है कि हम विदाई दे रहे हैं, लगाएंगे एक बाबा फिर लास्ट में। तो 1 सेकेंड सभी दृढ़ता से, सफलता है ही, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल बनो। टेंशन से सब परेशान हैं, उनको हिम्मत देना है। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, बेचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत समय से तो कर ही रहे हैं क्षमा याचना, कहाँ ठीक हो रहा है। ऐसे बच्चों को क्या करना है, मुक्ति वर्ष मनाना है कि उन्हें मुक्ति का वरदान देना है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसी को टांगे नहीं होती तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगता है, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बड़ा टिप टॉप करते हैं लेकिन अंदर में बहुत दुखी रहते हैं। ब्राह्मणों का भी वही हाल हो रहा है कि आज बाहर से तो बाबा बाबा करे लेकिन अंदर से बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्हें भी संभालना है। तो मास्टर रहम दिल बनो। बाबा ये जिम्मेवारी दे रहे हैं हम बच्चों को। स्लोगन है, निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माण बनो कि ऐसा कर्म हम करें, हमें देखकर वो करने लग जाए, लेकिन कोमल नहीं बनना है कि कोई बोल दे ऐसा नहीं करना है, पाप चढ़ जाएगा। अरे मेरे अंदर निर्णय शक्ति नहीं है कि कहाँ पाप है कहाँ पुण्य है। बाबा हमको भी तो रोज मुरली सुना रहा है। तो किसी भी गलत संस्कारों की विवश होकर हमें अच्छा कर्म नहीं छोड़ना है। कोमल बनना यानी कि वो झाड़ देगा, हमें तोड़ देगा, हमें टूटना नहीं है। निर्माणता ही महानता है और जितना आप अच्छे कर्म में आगे बढ़ते हैं आपको देखकर अनेक लोग फॉलो करें। विरोध करने वाले भी आपको फॉलो करेंगे लेकिन वो गुप्त रीति से करेंगे। वो जानना चाहिए क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, हम भी तो जाने। इस तरह से फॉलो होगा, इसलिए सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे। आज का सूचना है, आज मास का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस्थ संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठकर पूरे ग्लोब को शांति की शक्ति और पवित्रता की शक्ति का सकाश देने की सेवा करेंगे। तो आज 6:30 से 7:30 बजे तक संगठित योग होगा। अच्छा, ओम शांति।